आज मेरे हाथ की बनी हुई चाय पियो और बताओ कैसी बनी है। क्या बात है, मूड ठीक नहीं है? मूड कैसे ठीक होगा? मैंने इतनी दफा तो बताया कि मुझे यहाँ पर डर लगता है, मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ। डर लगने की क्या बात है, मैं हूं ना तुम्हारे पास। देखो, ऐसे तुम मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज हो। मैं मर के भी तुम्हारी हिफाजत करूंगा, बस कुछ महीने इंतजार कर लो। मगर शाहजहां, आप एक मर्तबा जहारा से बात तो करके देखें, क्या पता वो मान जाए। ऐसा बात मानने या ना मानने की नहीं है, बात असूल की, बात मेरे प्रिंसिपल की है। हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है और मैं किसी भी सूरत उस एग्रीमेंट से पीछे नहीं हटूंगा। खुद तो आप ऑफिस चले जाते हैं, आपको क्या पता कि मैं पूरा दिन यहाँ पर कैसे गुजारती हूँ अकेले। चलो एक काम करते हैं, हम तुम्हारे लिए एक मेड रख लेते हैं जो दिन भर तुम्हारा साथ देगी। अच्छा, तो अगर घर में दोबारा से चोर डाकू घुस आए तो मेड क्या करेगी? अरे पापा छोड़, देखो किसका फोन है। बाबा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम परफेक्ट। शाहजहां की सुनाओ, ख्याल व्याल रखती हो ना उसका? जी बाबा, आप कोशिश तो करती हूँ। क्या बात है बेटा, जितनी खुश खुश तुम यहाँ से गई थी उतनी खुश लग नहीं रही। भाई अभी अभी तो तुम्हारे हस्बैंड का प्रमोशन हुआ है, एंजॉय करो उसे। नहीं, मैं ठीक हूँ। असल में शिफ्टिंग की वजह से शायद थकावट हो गई बहुत ज़्यादा। खैर आप बताएं, कैसे फ़ोन किया था? बेटा एक खुशी की खबर है और एक थोड़ी जहमत वाली। जहमत वाली? सब खैरियत तो है ना? अरे मैं तो समझा था कि तुम खुशी की खबर में पहले इंटरेस्टेड होगी। यानी आओ, फायजा को देखने के लिए एक फैमिली आ रही है। सच? तो क्या आप ही मान गई हैं? बड़ी मुश्किल से मनाया है मैंने और तुम्हारी अम्मी ने, बड़े दिन लगे, लेकिन खुशी की बात यह है कि बिलाखिर उसे समझ आ गई। बस हमने उसको एक ही बात समझाई है कि ये जरूरी नहीं कि अगर पहला तजर्बा गलत साबित हो तो दूसरा भी वैसा ही हो। यही बात तो मैं आप ही को 2 साल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जानता हूँ बेटा। अच्छा, तो दूसरी बात क्या थी? बेटा तुम तो जानती हो कि फायजा नर्वस हो जाती है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों को गए भी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन मौका ही ऐसा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं चाहता हूँ कि इस मौके पर तुम फायजा के साथ रहो। क्या तुम कुछ दिनों के लिए आ सकती हो? तुम्हारे टिकट विकेट का अरेंजमेंट मैं कर दूंगा। बाबा, आप मुझे सिर्फ 10 मिनट्स दें, मैं शाहजहां से डिस्कस करके आपको भी कॉल बैक करती हूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हाय, दरवाजा तो टेक करके। नहीं, अंदर नहीं आ। माफ करना, मैं भूल गया था, हम दोनों की तलाक हो चुकी है। हाँ, और अब हम मिल नहीं सकते। फिर भी मैंने जीजी से कह के तेरी सजा माफ करवा दी है। बस मेरी एक बात याद रखना, क्या? कभी भी जीजी के रास्ते में मत आना। आसिया, उस रात भी मैं जानती हूँ, मुझे तेरा झूठ नहीं सुनना, सब जानती हूँ मैं। ये भी जानती हूँ कि ये बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी जीजी ने बनाते, लेकिन तेरा भी कसूर है ना। झूठ तो तूने भी बोला था। उस रात तो अपनी मर्जी से जीजी के कमरे में गया था, जीजी ने नहीं बुलाया था तुझे। मैं जीजी को गलत नहीं कह सकती, उनका एहसान मान ले कि उन्होंने तेरी सजा माफ करवा दी। अब जा यहां से।
अपनी नई जिंदगी शुरू कर। और तू? मैं यहीं रहूंगी हमेशा, जीजी के पास। तेरी रिहाई का सौदा किया है मैंने, अपनी बात से कभी नहीं फिरूंगी। अब जा यहां से और आइंदा यहां कभी मत आना।